हाल ही में कई बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड, एक्सिस, कोटक, यूटीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में नए निवेशकों का अस्थायी रूप से रोक दिया है। यानी कि अगर आप इन फंड्स में नई एसआईपी, एसटीपी या लमसम करने का सोच रहे हैं तो अब आप नहीं कर सकते हैं। अब इस एक्शन से कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि अचानक ऐसा क्यों किया गया है? क्या चांदी में कोई बड़ा संकट आ गया है या फिर निवेशकों के पैसों को इस दौरान कोई खतरा है? आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिल्वर ईटीएफ क्या होता है। सिल्वर ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो असली चांदी यानी कि फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू चांदी के दाम के हिसाब से रोज बदलती रहती है। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट में चांदी महंगी होती है तो आपकी ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और अगर चांदी सस्ती होती है तो ईटीएफ का भाव भी इस दौरान गिर जाता है। अब आ जाते हैं अगले जरूरी सवाल की ओर कि आखिर म्यूचुअल फंड में नया निवेश क्यों रोक दिया गया है। बीते कुछ हफ्तों को देखें तो भारत में चांदी की भारी कमी यानी कि फिजिकल शॉर्टेज देखी गई है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली, धनतेरस, शादी का समय है, और ऐसे वक्त में सिक्कों, बार्स और ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चांदी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन इसकी डिमांड तो बढ़ी है लेकिन इसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाई है। तो नतीजा ये हुआ है कि भारत में लोकल मार्केट प्राइस अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से 5% से 12% ज्यादा पर ट्रेड होने लगा है। यानी कि अगर दुनिया भर में चांदी $27 प्रति औंस पर है तो वहीं भारत में चांदी जो है वो $30 के बराबर बिक रही है। अब इससे सवाल बनता है कि इससे आपकी ईटीएफ में क्या दिक्कत हुई है। सिल्वर ईटीएफ या फिर एफओएफ असली चांदी खरीदते हैं ताकि वो निवेशकों के पैसों को बैक कर सके। लेकिन जब लोकल प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो उन्हें ज़्यादा दाम पर चांदी खरीदनी पड़ती है। इससे ईटीएफ का एनएवी बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़त असली वैल्यू नहीं होती है बल्कि ये टेम्पररी प्रीमियम की वजह से होती है। अगर कल को चांदी की सप्लाई बढ़ी और ये प्रीमियम खत्म हुआ तो ईटीएफ की वैल्यू अचानक से गिर सकती है और नए निवेशकों को इस दौरान घाटा हो जाएगा। और इसीलिए म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ये फैसला किया है कि जब तक ये जो प्राइसेस है वो सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक नए निवेश रोक दिए जाएंगे, ताकि कोई भी नया निवेशक गलत प्राइस पर एंट्री लेकर भारी नुकसान ना झेले। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस फैसले से जो मौजूदा निवेशक हैं उन पर भी असर पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है, अगर आप पहले से ही सिल्वर ईटीएफ या एफओएफ में निवेश कर चुके हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मौजूदा यूनिट्स या एसआईपी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो अपने यूनिट्स को बेच भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रिडेम्पशन अलाउ है आपके लिए। एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी जो पहले से चल रहा है वो एज इट इज जारी रहेगा। बस नए निवेश, नए एसआईपी और नए स्विच इन टेम्पररी फॉर्म से बंद कर दिए गए हैं। 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक किए गए सभी ट्रांजैक्शन उसी दिन की एनएवी पर प्रोसेस किए जाएंगे। अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो ये 3 विकल्प ऐसे हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, जिसमें से पहला है कुछ समय के लिए आप इंतजार करें। जब तक ये सस्पेंस पूरी तरीके से नहीं हट जाता है तब तक आप वेट कर सकते हैं। दूसरा है वैकल्पिक रूप से गोल्ड ईटीएफ या फिर जो प्रीशियस मेटल फंड्स होते हैं उनमें आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिजिकल सिल्वर या फिर इंटरनेशनल ईटीएफ पर भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो रोक है वो परमानेंट नहीं है बल्कि ये टेम्पररी है। कुछ समय बाद ये हटा दी जाएगी और जैसे ही चांदी की सप्लाई सुधरेगी और लोकल प्रीमियम घटेगा, फंड हाउस फिर से नए निवेश स्वीकारना शुरू कर देंगे। देखा जाए तो कई बार ऐसे फैसले दिखने में आपको परेशान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये पैसे की सुरक्षा के लिए लिया गया एक बड़ा फैसला है। सिल्वर ईटीएफ की वैल्यू में गलत प्राइसिंग से बचने के लिए देखा जाए तो ये फैसला लिया गया है। म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल सही कदम उठाया है इस दिशा में। इससे न सिर्फ नए निवेशक सुरक्षित रहेंगे बल्कि फंड की जो कुल वैल्यू है वो भी स्थिर बनी रहेगी। सिल्वर ईटीएफ में निवेश फिलहाल पॉज पर है, लेकिन ये किसी संकट का संकेत नहीं दे रहा है, बस एक सावधानी भरा ये कदम है ताकि निवेशक गलत वैल्यूएशन का शिकार ना बने हैं। जैसे ही बाजार स्थिर होगा ये फंड्स फिर से ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे। तो इसी बीच अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट वेटिंग रखिए। जब फंड्स फिर से खुले तो सही दाम पर आप यहाँ पर एंट्री लीजिए।